ओम नमः शिवाय। विश्व सत्य संदेश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप विश्व में कहीं भी रहते हो, हमारे यह उपाय आपको हर जगह काम करेंगे। जीवन उन्नति के मार्गों को सहजता से पूरा करने में आपको लाभदायक होंगे। दिनचर्या को सुगम बनाने में आपको आनंद आएगा। आइए, आज दिनांक 30 अक्टूबर 2020 दिन शुक्रवार की सुबह है। जब नींद से आप जागना तो वह सबसे पहले मोबाइल हो या आपके पास शीशा हो, वह प्रबंध पहले से ही कर लीजिएगा। स्वयं को देखना है और स्वयं को ही नमस्कार करना है और बिस्तर पर बैठे बैठे ही मांगना है। जो कुछ भी आपको मांगना है आज स्वयं से ही मांगना है। आज किसी भी देवता से कुछ नहीं मांगना है, आपको स्वयं से ही सब कुछ आज मांगना है। खुद की ही फोटो देखिए मोबाइल के कैमरे में या शीशे में और खुद से ही मांगिए, ठीक। हाँ, लेकिन बिस्तर पर बैठे बैठे ही, उतर के नहीं, नीचे नहीं उतरना, ठीक। बिस्तर से नीचे उतरने के पहले आपको सौभाग्यवर्धक मंत्र और लक्ष्मी मंत्र, यह दोनों जो स्क्रीन पर सामने आपके आ रहे हैं, इन दोनों को ही कहना है। और यदि आप पुरुष हैं तो बिस्तर से नीचे उतरने के पहले अपना दायां पैर तथा स्त्री हैं तो अपना बायां पैर पहले जमीन पर रखेंगे। और स्नान यानी नहाने के बाद आइए पूरे दिन को अनुकूल बनाने के लिए आज की मास्टर की करते हैं। क्या है मास्टर की? सबसे पहले आप एक काम करिए, छोटा सा कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखिए और जितनी बार हमारा वीडियो देखिए उतनी बार कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिए, ठीक। इससे क्या होगा? इससे यह पंचाक्षरी मंत्र आपके ऊपर अपना प्रभाव करेगा, आपके लिए लाभदायक होगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा जरूर से जरूर आपके ऊपर आएगी, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा। इस नाम का आधार हम आपको दे रहे हैं। आप इस नाम के आधार को लेकर के बढ़िए आगे और जीवन में उन्नति के शिखर प्राप्त कीजिए। चलिए मास्टर की तरफ बढ़ते हैं। आज की मास्टर की हमको क्या करनी है? आज आप एक गिलास पानी ले लीजिएगा। गिलास किस चीज़ का है इससे कोई मैटर नहीं करता है। कांच का गिलास हो तब भी और स्टील का गिलास हो तब भी, ठीक। किसी भी चीज़ का आप गिलास ले लीजिएगा और उस गिलास में एक गिलास भर करके पानी ले लीजिएगा, फुल गिलास ऑफ वाटर, ठीक। फिर किसी भी दिशा में बैठ जाइएगा या खड़े हो जाइएगा, यह आपके ऊपर निर्भर है, ठीक है। आज के लिए कोई दिशा का कोई मैटर नहीं है, ठीक। उस पानी में आपके पास चांदी की बनी हुई कोई भी चीज़ होगी, अंगूठी हो, चेन हो या कुछ भी वस्तु हो, चांदी की कुछ भी हो, XYZ कुछ भी हो, बस पैर की कोई वस्तु चांदी की हो तो उसका प्रयोग नहीं करेंगे आप, ठीक। गले में पहनने वाली हो या हाथ में पहनने वाली हो, कोई भी ऐसी वस्तु जो सिल्वर यानी कि चांदी से बनी हुई हो, उसको आपको अपने हाथ में ले लेना है, ठीक। और क्या करना है? उसके बाद उसको आपको अपनी मनोकामना कहनी है और एक बार डुबाना है। ऐसा करते करते 7 बार आपको उस पानी में आपको उस वस्तु को डुबोना है। हाँ, वस्तु इतना ध्यान रखिएगा, वस्तु साफ़ होनी चाहिए। साफ़ ना हो तो साबुन से आप उसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए, ठीक है। डिटर्जेंट से साफ़ कर लीजिए और साफ़ करने के बाद फिर उसका प्रयोग कीजिएगा, ठीक। 7 टाइम आपको डुबकी लगानी है, उसमें डुबोना है और 7 बार उस वस्तु से अपनी मनोकामना कहनी है। मनोकामना में क्या कहना है ये भी सुन लीजिए। मनोकामना में आपको आरोग्य और समृद्धि की कामना करनी है। छोटा सा काम है, शरीर के सुख और समृद्धि, 2 चीज़ें आपको आज के लिए मांगना है, ठीक। और वह जल फिर आपको पी जाना है। 7 बार डुबो लिया। अब जो अंगूठी थी तो अंगूठी अपने आप अगर हाथ में पहने हुए हैं तो हाथ में पहन लीजिए, और चेन है तो गले में धारण करते हैं तो गले में धारण कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। या रखी है तो रखी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक। वह वस्तु आपके अपने घर की है, रख लीजिए, ठीक। अब वह जल आपको पी जाना है, ठीक। आप देखेंगे ऐसा करने से आपको मानसिक शांति की अनुभूति प्राप्त होगी। काफ़ी सारी जो मानसिक शांति, जिनके मन में भ्रम रहता है, जो मानसिक जिनको जैसे पागलपन की स्थितियां हैं जिस तरीके से, उसमें भी बड़ी शांति मिलेगी। आप करके देखिएगा, ठीक है। और जिनको काफ़ी मति भ्रम की स्थितियां पैदा हो रही हैं, उनके लिए बड़ा आरामदेह होगा यह उपाय हमारा, ठीक है। करके देखिए, आनंद की अनुभूति होगी। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे के मुहूर्तों की जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक। तो सुनिए आगे क्या करना है। आज आप विश्व में कहीं भी रहते हो, ठीक। विश्व में देखिए, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ हम बोल देंगे कि किस खास जगह पर, लेकिन अधिकतर जो है हम पूरे समष्टि की भावना के साथ लेकर के चल रहे हैं
तो हम पूरे विश्व को साथ में लेकर के चलेंगे। ठीक, तो कंप्लीट आज विश्व में सभी जगह आप कपड़े खरीदना शुभ मानिएगा। ठीक, कहीं भी रहते हो। देखिए दीपावली आ रही है, हम दीपावली के लिए शुभ मुहूर्तों का एक वीडियो पृथक रूप से देंगे आपको, जिसमें आप वस्त्र आदि खरीदने का शुभ मुहूर्त पालेंगे। ठीक है, और हम विचार ये कर रहे हैं कि दोनों ही जगह, मतलब इवन आप भारत से बाहर कहीं रहते हो तो वहाँ भी काम करें, और यहाँ भारत में रहते हैं तो भारत में सभी जगह भारत के लिए लोगों के लिए भी हो, तो समान रूप से वो प्रभावी हो, ऐसा हम इसके ऊपर मुहूर्त का कंप्लीट हम बना रहे हैं। आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, बहुत ही जल्द हम आपको यह उपलब्ध करा देंगे। ठीक, तो खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्या करना है कि विश्व में सभी जगह आज कपड़े खरीदना शुभ रहेगा, और फिर आप चाहें एक धागा ही खरीद लीजिएगा। ठीक, ये ध्यान रखिएगा कि कुछ ना कुछ खरीद लीजिएगा कपड़े का। आप भले ही एक रुमाल खरीद लीजिएगा, हैंकी खरीद लीजिएगा। ठीक है, छोटा सा कुछ भी XYZ। ठीक, तो प्रयोग करेंगे तो लाभ भी सुनिएगा। ठीक, खरीद लेंगे, अब प्रयोग भी करेंगे तो लाभ भी सुनिए। क्या लाभ होगा? लाभ होगा यह कि आपकी मनोकामना अगर कुछ भी है तो मनोकामना पूर्ति के आपको अवसर मिलेंगे। ठीक, मतलब अब जब आपने मनोकामना की है तो उसके अवसर आपको प्राप्त होंगे। अब वो अवसर आप कैसे पकड़ते हैं ये आपके ऊपर होगा। देखिए यह तो आपको अपना पकड़ने की स्थितियां हैं कि अवसर आया और उसको कैसे आपने अचीव किया, ये आपके ऊपर है। ठीक है, और भाई देखिए ये तो सभी को अपना ही निर्णय लेना, लेकिन हमने आपको वो अवसर देने की स्थितियां पैदा करनी है। ठीक, तो अवसर मिलेगा, उपहारों की प्राप्ति होगी, गिफ्ट मिलेंगे आपको। ठीक, कहीं से भी। और धनार्जन के अगर प्रयास करते हैं, इनकम ऑफ सोर्स का जनरेट करते हैं, तो न्यू जनरेशन के लिए हो या मतलब पुराने के लिए, इससे कोई ओल्ड जनरेशन हो या न्यू जनरेशन, सभी के लिए। ठीक है, और एक बात और बता दें आपको, शिक्षा काल में है यानी एजुकेशन के टाइम में है, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पढ़ा हुआ याद करने में सहायता मिलेगी। ठीक, उपरोक्त तो जो हमने मास्टर की दी है वो भी, और यह उपाय, ये सारी चीज़ें आपको बहुत लाभदायक रहने वाली हैं। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा काल में हैं, उनके लिए बहुत आसान और बहुत अच्छी चीज़ है ये कि हम वस्त्रों के द्वारा वो प्राप्त करेंगे जिसकी हमने कामना करनी होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे आपको। ठीक है, सहायता मिलेगी। तो यह स्थिति रही। चलिए, ये आप समझ में आ गई होगी बात। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिएगा और हम अवश्य ही उत्तर देने की पूर्णतः कोशिश करेंगे। सोनी जी, आपने हमें अपना आंसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप आनंद करें, और आपके जो भी रिलेटिव्स हैं वहाँ पर वो सभी लोग आनंद करें। हमारी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ हैं, और किसी भी प्रकार से आप लोगों को कोई कष्ट ईश्वर न करे दे, और आनंद की अनुभूतियाँ आपको प्राप्त होती रहे। हमारे द्वारा दिए गए उपाय सदैव ही लाभान्वित करें आपको। हाँ, यदि कहीं कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है इन उपायों को करने में, तो हमें अवश्य ही आप इंगित करें, हमें बताएं, ताकि हम उनको और सरलतम आपके सामने पेश कर सकें, प्रस्तुत कर सकें, ताकि आपको और अधिक हम तरीके से सरलता से उस कार्य को करवा सकें। क्योंकि देखिए, हमारे कोई भी उपाय ग्रहों से संबंधित हैं कि ग्रहों को हमें अपने अनुकूल करना है डे बाई डे। ठीक है, तो भले ही वो आपको असर करेंगे, तो ये नहीं कि हम कह दें कि अभी आधे घंटे में या जादू होने वाला, नहीं। हाँ, असर करेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपको असर आएगा, उसका समय धीरे धीरे होगा। ठीक है, अमित जी आप भी सुन लीजिए, इवन आशा जी, जो भी हैं, जो लोग भी हमें सुन रहे हैं और जो भी हमारे इस वीडियो को पसंद करते हैं, आप सभी लोगों को जो है कहना है हमारा कि जो हमारे उपाय हैं ये छोटे छोटे हैं ज़रूर, और असर करेंगे। हाँ, लॉन्ग टाइम के लिए हैं, क्योंकि जो होम्योपैथ है और जो एलोपैथ है, एलोपैथ से अधिक जो है होम्योपैथ जो है हमारा, और होम्योपैथ में भी आयुर्वेद। ठीक है, तो उस तरीके के ही है ये उपाय, एलोपैथ की तरीके से नहीं है कि हमने इंजेक्शन लगाया और आराम मिल गया। हाँ, कुछ उपायों में आराम तुरंत मिलेगा, जैसे कपड़े हैं, इनका आपको असर तुरंत दिखाई पड़ने लगेगा। जैसे हमने मास्टर की दे दी तो यह आपको तुरंत असर भी दिखने लगेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। बातें तो होती रहेंगी, है कि नहीं? अच्छा, आज पीपल वृक्ष में आपको जल चढ़ाना चाहिए, और जल चढ़ाएं तो ठीक, और वृक्ष लगा सकें तो वो भी लगाइएगा। इससे आपको ग्रहों की जो है बहुत सारी अनुकूलता आपको प्राप्त होगी। ठीक, आज विश्व में सभी जगह शहद छूना, घी खाना और दान देना दोनों ही कार्य वर्जित रहेंगे, इसलिए यह कार्य आज कहीं भी आप हो विश्व में मत करिएगा। घी नहीं छूना आपको भले पसंद हो, और शहद नहीं छूना भले ही आपको पसंद हो। आज भारत में सिद्धि नामक शुभ मुहूर्त रहने वाला है, तो भारतवासी ध्यान रखें, सिद्धि नामक शुभ मुहूर्त का पूरा तरह फायदा उठाएं,
पूर्णतः उसका लाभ लें और किसी भी प्रकार को कार्य को करना चाहते हैं तो करिएगा, सिद्धि प्राप्त होगी उस कार्य में आपको। ठीक है, जैसे शिक्षा पढ़ाई कर रहे हो तो सिद्धि प्राप्त होगी, पढ़ाई करिएगा आज के दिन जरूर से जरूर। याद करने का कोई काम करते हैं तो करिएगा, आपको सिद्धि प्राप्त होगी, उसमें कार्य में अनुकूलता आएगी आपके अंदर। ठीक है ना। आज दवा का निर्माण और दवा का सेवन लाभप्रद रहने वाला है। ठीक है, तो यदि आप बीमार हैं या आप डॉक्टर हैं, दोनों ही स्थितियों में दवा का सेवन किया जा सकता है, दवा का निर्माण भी किया जा सकता है। ठीक है, लाभान्वित करने वाली स्थितियाँ बनेंगी। आज किसी भी नए कार्य को प्रारंभ किया जा सकता है। ठीक है, परंतु मैं आपको सावधान कर दूं कि जल संबंधी कोई भी कार्य प्रारंभ न करें। ठीक है, जल संबंधित कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं करना है। ठीक, ध्यान रखिएगा, जिसमें भी जल का कोई कार्यक्रम हो उस कार्य को न करिएगा। ठीक है, क्षौर कर्म यानी बाल दाढ़ी नाखून आदि काटना, क्षौर कर्म से आपको लाभ प्राप्त होगा। तो आज अगर आप चाहते हैं कि क्षौर कर्म कराना तो बिल्कुल करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। ठीक है, बस कोजागरी पूर्णिमा है, पूर्णिमा के दिन जो लोग व्रत आदि रखते हैं तो वो जिनको भी व्रत रखना है तो वो लोग आज क्षौर कर्म का कार्यक्रम न करावें, और जो लोग भी करते हैं तो बाकी लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, करवा सकते हैं, लाभकारी रहेगा। ठीक है, आज हवन करना विश्व में सभी जगह हानिकारक रहने वाला है। तो यदि हवन करने का कोई प्रोग्राम आपने बना रखा है तो मत कीजिएगा। हवन करना हानिकारक यानी प्रॉब्लम का सुधार रहेगा, प्रॉब्लम लाएगा आपके लिए लाइफ में। इसलिए ये ज़रूरी नहीं कि अभी प्रॉब्लम लाएगा, ये इन फ्यूचर भी आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं, इसलिए मत करिएगा। रुद्राभिषेक करना भी आज के दिन पीड़ाकारक और मृत्यु कष्ट देगा आपको, इसलिए अच्छा हाँ, एक बात और बता दें, यह आप ये मत सोचिएगा कि भारत में नहीं, विश्व में किसी भी स्थान पर आप रहते हो सभी के लिए रुद्राभिषेक आज के दिन पीड़ाकारक और मृत्यु समान कष्ट देने वाले स्थितियां बनाने की व्यवस्था बना रहा है। इसलिए भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक मत कीजिएगा, केवल कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखने से ही आपका काम चल जाएगा। ठीक, अब आइए बात करते हैं कि आज कोजागरी पूर्णिमा है। आज आपको करना क्या चाहिए कोजागरी पूर्णिमा पर। देखिए, इसमें तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि घर का जो ज्येष्ठ पुत्र होता है उसके लिए उसका तिलक आदि रुचना आदि किया जाता है। जो भारतीय परिवेश में उनको तिलक आदि किया जाता है घर के बड़े लड़के को, ज्येष्ठ पुत्र का। ठीक है, और क्या किया जाता है और आपको बता दें, आज आपको खीर बनाकर चांदी के बर्तन में खुले आकाश के नीचे रखनी चाहिए, किसी जालीदार ढक्कन के द्वारा ढक करके खुले आसमान के नीचे रखनी चाहिए। ठीक है, और रात्रि भर जो है रखा रहने दीजिए, पूर्ण रात्रि रखे रहने दीजिए। और ऐसे एक मान्यता है कि आज के दिन आकाश से चंद्र देव अमृत वर्षा करते हैं, तो उस खीर में भी कुछ अमृत की बूंदें अगर गिर जाएं तो वह अमृत क्या करेगा, आपके लिए आरोग्यदायक होगा, आपके लिए धन संपत्ति कारक होगा, सुख संपन्नता को देने वाला होगा। ठीक, तो यह कार्य किया जा सकता है। ठीक है, तो उस खीर को फिर प्रातः काल आप स्नान आदि के बाद सभी को प्रसाद के रूप में दे सकते हैं घर के सदस्यों को, और उसको खाया जा सकता है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये है। ठीक है, हाँ, खीर रखने के पहले चंद्रदेव की पूजा आदि करनी चाहिए, आपको पूजा करनी चाहिए, और पूजा करने के बाद जो है आपको वह खीर जो है वहाँ पर उनके सामने रख देनी चाहिए, ताकि उसमें आरोग्य के कुछ कण गिर जाएं आकर के, और आकाश से जो अमृत वर्षा होने वाली है उसका आपको लाभ मिले। और ये विश्व में सभी जगह प्रभावी रहेगा, इसलिए कहीं पे भी आप रहते हो आराम से करिएगा, कर सकते हैं, लाभदायक रहने की स्थितियाँ बना रहा है। ठीक, अब आइए हम लोग अभिजित आदि मुहूर्तों की तरफ आ गए हैं। अभिजित मुहूर्त आज भारत में रहेगा 11:20 से प्रारंभ होगा और 12 बजे तक रहेगा। यूएसए में 12:30 से प्रारंभ होगा और 1:10 तक रहेगा। गुलिक मुहूर्त भारत में 7:30 से प्रारंभ होगा सुबह और 8:55 तक रहेगा, और यूएसए में 8:55 से प्रारंभ होगा और 10:10 तक रहेगा। ठीक, राहु काल भारत में 10:10 से प्रारंभ होगा और 11:40 तक रहेगा। यूएसए में 11:30 से प्रारंभ होगा और 1 बजे तक रहेगा। दिशाशूल पश्चिम दिशा का रहेगा। हाँ, घर से निकलते समय एक छोटा सा कार्य आपको करना पड़ेगा, क्योंकि पश्चिम दिशा की यात्रा करना, कहीं भी रहते हो आप विश्व में, संसार भर में, प्रॉब्लम कारक रहेगा। पश्चिम दिशा की यात्रा मत कीजिएगा, कष्ट मिलेंगे। तो करना क्या चाहिए? करना यह चाहिए आपको कि घर में दही होगा, दही का सेवन करके निकलिएगा। तो जिस भी कार्य से निकल रहे होंगे, अब दही ये नहीं है कि आपको खूब सारा दही खाना, नहीं, एक टिप
बूंद भर दही भी ले सकते हैं आप, छोटा सा बूंद एक दही का लेकर के अगर आप निकलेंगे, प्रस्थान करेंगे, तब भी आपको लाभ मिलेगा। ठीक, तो ये भी कर सकते हैं आप, दही का सेवन करके निकलिएगा, आराम से आपको लाभ मिलेगा। इस जो शुभ मुहूर्त के वीडियो के बारे में आप अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। और किसी प्रकार की अन्य कोई जिज्ञासा हो तो बिल्कुल हमें लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, हम आपके प्रश्नों के उत्तर ज़रूर देंगे, हमें हर्ष होगा। आप सभी आनंद करें, आपको संपन्नता प्राप्त हो, खुशियाँ प्राप्त हों, हमारी तो सदैव यही कामना रहती है, तो आज भी वही कामना है। आनंद करिए, खुश रहिए और प्रेम से हमारे साथ बोलिए, जय माता दी।